और दूसरा एक जो बड़ा कारण था अयोध्या की सीट हारने का, तो चीन और पाकिस्तान के एजेंट भी यहां लगे थे हराने के लिए। जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, आटा पड़ा, हाय पड़ा, जबी तो पड़ा, तेरी बेवकूफी पे पड़ा और लगातार पड़ेगा। दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, अरे 32 सीट की कमी है तुझको अल्लाह रखे। तो दोस्तों शुरू के क्लिप देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है, और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। तो इस वीडियो को इंटरटेनमेंट की नज़र से देखें, ना कि दिल पे लें, बाकी कहीं भी ले सकते हैं। तो पूरा मजा लेने के लिए वीडियो में बने रहना। करते हैं वीडियो स्टार्ट। और दूसरा एक जो बड़ा कारण था अयोध्या की सीट हारने का, तो चीन और पाकिस्तान के एजेंट भी यहां लगे थे हराने के लिए, क्योंकि वो देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसका जो राजनीति का केंद्र है वो राम मंदिर है। तो चीन और पाकिस्तान के एजेंट यहां रात रात घूम करके और वो जो है यहां पैसा भी काफी बांटे हैं। अच्छा। तो वो दलितों को और ओबीसी को जो है तो समझाने में और खरीदने में कामयाब रहे। हालांकि हम लोग शर्मिंदा हैं, और जो राम भक्तों के ऊपर गोली चलाया उसका प्रत्याशी जीत गया, जिसने राम मंदिर बनाया उसका प्रत्याशी हार गया। आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? रुको जरा, सबर करो। आटा पड़ा, हाय पड़ा, जबी तो पड़ा, तेरी बेवकूफी पे पड़ा और लगातार पड़ेगा। अब कंगना ने पिटने के बाद क्या कहा? देखिए जिन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करी है वो सारे उग्रवादी लोग हैं। कंगना एक ही पढ़ा है भी, पंजाब को उग्रवादी मत बोलना, नहीं तो मालूम नहीं पता नहीं चलेगा, पैराशूट नहीं उतर पाएगा पार्लियामेंट तक। बॉल पे छक्का लगा, पहली बॉल पे छक्का लगा, चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर लगा कि हमको इंडिया में शामिल नहीं। वो तो टिक 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 झांसों की रानी बन के बात कर रही थी ना, वो बावली पागल बेवक्त की पैदाइश कर रही थी। हमारे भारत को आज़ादी 2014 के बाद मिली। अबे जब 2014 के बाद मिली थी तो तू झांसी की रानी का रोल क्यों प्ले कर रही थी बावली? सीरियल करा क्योंकि सास भी कभी बहू थी। पहले तो मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी को मुबारक देना चाहूँगा कि देश की जनता ने देश की जनता से आपने 400 मांगे थे, 400 सीटें, जीएसटी काट के आपको 240 दी। तो मोदी सरकार को दिया, बीजेपी को दिया, वो जीएसटी काट के 240 दिए। बहुमत के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है, तो 32 सीटों कहाँ से लाएगा? आखिर आ गया ना कटोरा लेके मुझे। अब क्या कर रहा है नरेंद्र मोदी? उसको 32 सीटों की जरूरत है, और वो किस तरीके से वो गाना गा रहा है, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, अरे 32 सीट की कमी है तुझको अल्लाह रखे, अरे 32 सीट की कमी है तुझको अल्लाह रखे। तो नरेंद्र मोदी आज इस स्तर पर आ गया है। इन नतीजों के बारे में मोदी का जलवा खत्म, 400 का हलवा हजम। गए मोदी अपंग बन गए हैं। कहाँ गए? बात हो रहे मोदी जी 240 में अपंग लूले सरकार बन गई है। अभी वैसे 2 बैसाखी पकड़ा दिया मोदी जी को ना हम लोग। 2 बैसाखी के अलावा वो 6 महीने सरकार नहीं चला पाएंगे। एक नीतीश बाबू के नाम की, एक वो नायडू के नाम की। हमने, इंडिया ने इनको घुटनों पे ला दिया कि ये जो सीना 10 साल में चौड़ा करके घूम रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सारी तानाशाही करेंगे, हमने इनको घुटनों पे ला दिया। अब ये मनमानी नहीं कर पाएंगे, 10 लाख का सूट नहीं पहन पाएंगे, ना ये 1.5 लाख की हेयर कटिंग करवा पाएंगे। अब जनता सवाल पूछेगी इनसे हर बार में, बैसाखी इनकी 1 सेकंड में टूटेगी अगर इन्होंने कुछ भी उठम पटम करी तो। ये रुको जरा, सबर करो। हाँ भी मोदी
चौधरी के हो गए फिर 400 पार। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? और प्रदीप गुप्ता जी, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं पवन जी बिल्कुल ठीक हूँ, पहले की तरह अभी भी मैं अपनी बातों पे कायम हूँ। और जहाँ पर और पूछिए, आपके कोई और सवाल हो तो। नहीं, आपको हम आपसे क्या सवाल पूछेंगे? नहीं, पूछ सकते हैं, आपका अधिकार है जवाब देना। नहीं, हम एग्जिट पोल को कभी गंभीरता से लेते ही नहीं, तो आपसे क्यों सवाल पूछेंगे? लेकिन आज आपको रोते हुए देखा तो अच्छा नहीं लगा। ये प्रदीप जी, देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करना बंद कीजिए। ये अच्छा नहीं है, ये पाप है, अपराध नहीं पाप है। प्रदीप जी, नहीं, कोई जजमेंट भी देने वाला नहीं हूं मैं। ये आपकी तरह नहीं हूं कि मैं जजमेंट दे दूं कि कांग्रेस और राहुल गांधी बेकार है। ये सब मैं नहीं करता, माफ कीजिएगा। ना मुझे आपको सलाह देनी है, ना मुझे आपसे सवाल पूछने हैं, ना मुझे आपको कोई जजमेंट देनी है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आगे आपकी इच्छा, आपको सुनना है सुनिए, नहीं सुनना मत सुनिए। कम से कम इतनी ईमानदारी होनी चाहिए अंजना जी कि ये लोगों को बताएं कि ये अमित शाह के लिए और पीयूष गोयल के लिए फुल टाइम काम करते हैं। आप ये चीज छिपाकर यहाँ आकर अपने आंकड़े देते हो, और क्या उम्मीद करते हो फिर आप कि आपको कोई विश्वास करेगा? नहीं। आप अपना विश्वास खुद तोड़े हो। आपने कितना कमाया कितना नहीं कमाया उसमें मेरा कोई रुचि नहीं है। आप कमाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पवन जी, इनके नंबर्स जब सही होते थे, देने का हक जब इनके नंबर्स सही होते थे तब किसके लिए काम करते थे? एक बार प्रदीप जी जवाब देना चाह रहे हैं, आप सुन लीजिए ना, एक बार सुनिए ना, एक बार सुनिए, मेरी बात मानिए। पवन मेरे घर में एक घड़ी है जो खराब है, दिन में 2 बार सही समय बताती है। क्या मैं मान लूं वो सही है घड़ी? क्या बात कर रहे हैं आप? शाबाश बेटा। बोलिए पवन जी, आप मुझे भी तो अपनी बात कहने का मौका देंगे कि? अरे मैं तो यहाँ आया था कि अंजना जी से बात करने का हो, तो आप दिख गए तो मेरे मन की बात थी, मैंने आपको दे दी। अब अंजना जी मुझसे सवाल पूछें। आप क्यों सवाल पूछेंगे मुझसे? नहीं, मैं सवाल नहीं पूछ रहा आपसे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है कोई। मैं कह रहा हूँ आप या तो यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता बन के बैठे हो तो मैं सुन लूंगा आपकी बात। मैं पवन साइकोलॉजिस्ट जी, की बात जिस पर मुझे विश्वास नहीं है मैं क्यों सुनूं? ये मुझे अब आप बताइए ये ना। देखिए कि लोकतंत्र की हत्या अब अरे आप लेकिन कर मैं रहे हैं। आपकी बात सुनूं क्यों? आप एक बिल्कुल ना psychologist सुनिए। है, मुझे भरोसा अरे नहीं है। पवन जी, आपको मैं अरे नहीं मेरे सुना को रहा, आप पर आपने बोल भरोसा दिया ही आपको नहीं कोई है, तो मैं जवाब आपकी बात उत्तर क्यों कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन मुझे मैं बोलने क्यों का सुनूं? अधिकार है अंजना कि जी, मैं नहीं? आपसे बात तो कर अब रहा यहाँ मीडिया पे बैठ के अंजना जी, लोकतंत्र मैं की आपसे हत्या बात आप करूंगा। कर रहे हैं या मैं ये कर रहा प्रदीप हूँ? गुप्ता से बात करने थोड़ा ही बैठा हूं मैं यहाँ। नहीं तो मत बैठिए ना। आप प्रदीप नहीं, गुप्ता कौन से बात है? नहीं करनी है तो मत ये बैठिए। कौन है? अंजना जी हैं कौन? अच्छा ठीक है, मुझे बताइए। उसी वही है जिन एक पर आदमी आपने जो ट्वीट लोकतंत्र किया की था, सरेआम वही है जिन हत्या पर करता ट्वीट है। किया था, वो अपना पक्ष जो रखना चाह रहे हैं आदमी क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र की हत्या ये करता एग्जिट पोल किया है और लोकतंत्र उनका का एग्जिट पापी पोल है, कई उस बार। पापी से मेरी बात क्यों करा रहे हो आप? गजब बेइज्जती है। बात सुनिए। हाँ, बोलिए। ये एक पापी व्यक्ति है। मैं इनकी बात सुनने नहीं बैठा हूं, आपसे संवाद करने बैठा हूं। आपका सर आंखों पर होगा जो सवाल आप पूछेंगे, लेकिन इस व्यक्ति को मेरे से दूर रखिए। मैं इनसे घबराता हूं, ऐसे लोगों से जो सरेआम मुंह पे मुस्कान लेकर लोकतंत्र की हत्या करते हैं। देखिए, चुनाव होगा तो कोई जीतेगा कोई हारेगा। आपके नेता जीते हैं, 2-2 सीट से जीते हैं, दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों लड्डू की मिठास आपके मुंह में इस वक्त आ रही है। लेकिन आप हर इंस्टीट्यूशन ये एक लड्डू मेरे हाथ में भी है अंजना जी। सर, अब मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि कब पवन खेड़ा भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। अच्छा है, मैं तो ये मानती हूँ कि एक परिवार का वर्चस्व नहीं रहना चाहिए। नहीं, सुनिए ना, मैं आपको लड्डू खिलाऊंगी जिस दिन आप भी जीतिएगा अपनी पार्टी की तरफ से। मैं तो मानती हूँ कि पवन खेड़ा बड़े अच्छे नेता है। अंजना जी सुनिए, तो ये लड्डू बड़ा स्पेशल है। पूछिए क्यों? बताइए, आप बताइएगा ही। देखिए, एक तो होता है मोतीचूर लड्डू, ये है मोदी चूर चूर लड्डू। घमंड चूर चूर हुआ है इसलिए इसका नाम है मोदी चूर चूर लड्डू। आप को मैं जरूर आपके भेजूंगा। घमंड का क्या किया जाए जो एक सेंचुरी पर यहाँ पहुंच गया, 7वें आसमान पर। झेला है हमने तो 10 साल झेला है। सारे सवाल विपक्ष से होते थे, हमारा क्या घमंड है? हम तो मस्त है, मस्त मौला लोग हैं। अब ये तो नहीं कहेंगे कि फकीर आदमी है, झोला उठा के चले जाएंगे, वो तो एक ही आदमी है। हम तो है नहीं, हमारा समझ रहे हो, कोई घमंड नहीं है। हमने आपकी निंदा भी झेली, हम विपक्ष में थे तो भी सवाल झेले और बिल्कुल बाइज्जत सा सम्मान झेले। शाबाश बेटा, बहुत
तो यार फाइनली वीडियो का हो चुका है एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह की वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।